बूढ़े माँ बाप दवा से ठीक नहीं होते। कदीर की नई नई शादी हुई थी। कदीर बहुत खुश था। अल्लाह ने वैसे ही हमसफ़र अता की थी जैसे कदीर चाहता था। प्यारी सी, दोस्तानी सी, समझने वाली, केयर करने वाली, मॉडर्न। कदीर दो भाई हैं। बड़ा भाई अपनी फैमिली के साथ अलग रहता है और अम्मी कदीर के साथ रहती थी। बाबा 2 साल पहले दुनिया से चल बसे थे। अब कदीर की फैमिली में 3 लोग थे, कदीर, उसकी बीवी और अम्मी। कदीर का सारा वक्त बीवी के साथ गुजरता। ऑफिस जाता तो वहाँ से भी फ़ोन करता, अपनी बीवी को हाल पूछता। नया सफ़र था, हमसफ़र के बिना उदास हो जाता था। सुबह जब ऑफिस जाता तो अम्मी अपने कमरे में बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही होती थी। कदीर रात को आता तो अम्मी को सलाम करके सीधा अपने कमरे में रेहाना के पास चला जाता। रेहाना कदीर की बीवी का नाम है। कदीर के सुबह व शाम ऐसे ही गुजरने लगे। अम्मी से मिलना, अम्मी के पास बैठने का वक्त ही कहाँ मिला करता था। कदीर खाना भी अपने कमरे में खाया करता था। एक दिन अम्मी कदीर से कहने लगी, अरे मेरे लखते जिगर, अपनी माँ का हाल भी पूछ लिया कर। हफ्ता हफ्ता मुझसे बात भी नहीं करता तू। कदीर हल्का सा मुस्कुराया। वह बोला, अम्मी आपको तो पता ही है, ऑफिस में बहुत काम होता है। कैसे आता, मैं थक जाता हूँ बहुत। अम्मी ने सर पे हाथ फेरा, दुआ देने लगी, अच्छा अल्लाह मेरे बेटे को सर्द हवा ना लगने दे। जा अब सो जाकर, रेहाना बेचारी इंतज़ार कर रही होगी तुम्हारा। मैं कमरे में चला गया। अम्मी के घुटने में बहुत दर्द था। उस दिन शायद वो कहना चाहती थी, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन जब मैंने कहा मैं थक गया हूँ, अम्मी ने मुझे आराम करने को कहा। रेहाना कहने लगी, दिल कर रहा है बर्गर खाने को, जाओ ना ला दो ना। मैंने घड़ी की तरफ देखा, यार टाइम देखो, 10 बज रहे हैं। रेहाना मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ, जाओ लेकर आओ। मैं जब कमरे से बाहर आया तो अम्मी खुद ही अपना घुटना दबा रही थी। शायद उनको बहुत दर्द था। मैंने इग्नोर करके बाइक स्टार्ट की। अम्मी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो इस टाइम मेरे बच्चे? मैं बोला, अम्मी वो रेहाना के सर में दर्द है, उसने खाना नहीं खाया, बस उसके लिए बर्गर लाने जा रहा हूँ। अम्मी ने ठंडी आह भरी, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाता ना। जब मैं जाने लगा तो कहा, अच्छा मेरे घुटने में दर्द है, आते हुए कोई दवा लेते आना। मैं बाज़ार चला गया। बर्गर की दुकान पर काफ़ी रश था। वहाँ एक दोस्त मिल गया, उसके साथ गपशप करने लगा। इतने में बर्गर तैयार हो गया। बर्गर लेकर घर आ गया। अम्मी ने लंगड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। मैंने बाइक खड़ी की, कमरे में जाने लगा तो अम्मी ने पूछा, बेटा मेरी दवा नहीं लाया? मैंने सर पर हाथ रखा, उफ़ अम्मी मैं भूल गया था, अभी ले आता हूँ। अम्मी मुस्कुराई, नहीं बच्चे तुम आराम करो, कल ले आना। रेहाना बर्गर खाने लगी। मैं मोबाइल पर गेम खेलने लगा। अम्मी शायद उस पूरी रात दर्द से तड़पती रहीं, लेकिन मैं बेखबर रहा। दिन गुजरने लगे। मैं अम्मी से दूर होता चला गया। हफ्ते में कभी एक बार अम्मी का हाल पूछ लेता, वरना अम्मी के कमरे में कब जाना था मेरा। और बड़ा भाई वो अम्मी से मिलने भी नहीं आता था, जबकि घर बिल्कुल पास था भाई का। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश था। अक्सर अम्मी मुझसे पूछा करती, कदीर बेटे तेरे भाई का क्या हाल है, वो बेचारा पता नहीं किन मुसीबतों में पड़ा हुआ है। अम्मी अफसरदा लहजे में कहने लगी, कल देखा था उसे, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। कदीर बेटा अपने भाई से पूछ, सब खैर है? अम्मी तड़पने लगी, अल्लाह मेरे बच्चों की मुश्किलें आसान फरमा। मैंने थोड़े सख्त लहजे में कहा, अम्मी उसको आपकी तो परवाह है नहीं, आप बस उसके गीत गाती रहती हो। अम्मी मुस्कुराए, हाय मेरे बच्चे, बहुत सीधा सादा है वो, बस फिक्र करती हूँ उसकी। वो खुद परेशान होगा इसलिए नहीं आता होगा मेरे पास। मैं गुस्से से बोला, परेशान नहीं है वो, अपने साले को नई बाइक लेकर दी है 1.5 लाख की, परेशान कहाँ है? अम्मी चुप हो गई। मैं महसूस तो नहीं कर पाया, लेकिन अम्मी हर गुज़रते दिन के साथ कमज़ोर होती जा रही थी। खैर दिन गुजरते गए। जिस कंपनी में मेरी जॉब थी, उन्होंने मुझे दूसरे शहर भेजने का प्लान बनाया।
मुझे वहाँ नया घर दिया। मैं बहुत खुश था। रेहाना को बताया। रेहाना खुशी से झूमने लगी। अम्मी आहिस्ता से चलते हुए हमारे पास आई। पूछने लगी, क्या हुआ? यह शोर किस बात का है? मैं मुस्कुराकर बोला, अम्मी, कंपनी की तरफ से मुझे नया घर मिला है। गाड़ी भी देंगे, दूसरे शहर में। 5 दिन बाद हमको जाना है। अम्मी मुस्कुराने लगी। अच्छा मेरे बेटे, अल्लाह खैर करेगा। अम्मी आहिस्ता से बोली, रेहाना मेरी बच्ची, मेरे भी कपड़े पैक कर देना। मैं अम्मी की तरफ देखकर बोला, अम्मी आप नहीं जा रही हमारे साथ। अभी सिर्फ मैं और रेहाना जा रहे हैं। बाद में आपको बुलवा लेंगे। आप जब तक भाई के पास रहें। अम्मी के चेहरे पर एक उदासी छा गई। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। मुझे फिर अपने भाई के घर छोड़ आ। मैं कब महसूस कर पाया था अम्मी का कांपता जिस्म, तड़पता दिल और बेबस लहजा। मैंने अम्मी से कहा, अच्छा मैं आपको शाम को छोड़ आऊँगा। अम्मी ने उस दिन खाना नहीं खाया था। अम्मी शायद बहुत रोई थी। शाम को मैं भाई के घर गया। अम्मी भी साथ थी। सलाम किया। भाई खाना खा रहा था। भाई हमको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया। कहने लगा, खाना खा लो। मैंने शुक्रिया बोला। फिर भाई की तरफ देखकर बताया, भाई अम्मी आज से आपके पास रहेंगी। भाई चुप रहा। फिर बोला, क्यों भाई, तुम थक गए हो क्या? मैं प्यार से बोला, नहीं भाई, असल में मुझे जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया है। कुछ महीने बाद मैं ले जाऊंगा अम्मी को। भाई अम्मी की तरफ देखकर तंज करने लगा। हाँ हाँ, अब मुझ पे बोझ डाला जा रहा है। अरे मैं तो खुद बहुत तंग हूँ। भाई तू ले जा साथ ही। भाभी भी गुस्से से बोली, क्यों, तेरी बीवी नहीं संभाल सकती? हम तो खुद 2 वक्त की रोटी से तरसते हैं। मैं भाई से कहने लगा, भाई मैं अम्मी के लिए खर्चा भेज दिया करूँगा। भाई गुस्से से बोला, हाँ मुझे तो निकाल दिया था घर से। घर तुमने अपने नाम करवा लिया, अब भाग रहा है, मतलब निकल गया तो? अम्मी कुर्सी पे बैठ गई, मुस्कुराने लगी। मेरे बच्चों, क्यों झगड़ते हो मेरी वजह से? ऐसा करो, मुझे ओल्ड एज होम छोड़ आओ। मेरी बाकी है ही कितनी उम्र, थोड़ा सा सफ़र रह गया है मेरा। अम्मी उठकर जाने लगी। तभी अचानक अम्मी ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। हम जल्दी से अम्मी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुआयना किया कि बताया, इनको ये दूसरा हार्ट अटैक आया है। क्या कोई परेशानी है घर में, या कुछ टेंशन ले ली है इन्होंने? मैं नज़र चुरा कर बोला, डॉक्टर साहब, बस घर में छोटी मोटी बातें होती ही रहती है। अम्मी बेहोश पड़ी थी। मैं भी पास खड़ा था। जब अम्मी को होश आया तो अम्मी से कुछ बोला ना जा रहा था। शायद फालिज का अटैक भी हुआ था। अम्मी जैसे बेबस बेखबर हो गई थी। अम्मी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। एक अस्पताल से इनकार हुआ, दूसरे अस्पताल ले गए इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर्स जवाब दे देते अम्मी पे कोई दवा असर नहीं कर रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। भाई भी पास खड़ा था। अम्मी की हालत देखकर दिल तड़पने लगा था। डॉक्टर ने कहा, इनको घर ले जाएं, इनकी खिदमत करें। हम अम्मी को घर ले गए। अम्मी बिल्कुल खामोश हो गई थी, जैसे बिस्तर मर्ग पर थी। ना कुछ खाती, ना किसी से कोई बात करती थी। एक दिन मुझे एक दोस्त ने बताया, एक बाबा सैयदी मुर्शिद है, उनको बताओ अपनी परेशानी, शायद तुम्हारी माँ वहाँ से ठीक हो जाए। मैं बाबा सैयदी मुर्शिद के पास पहुँचा, जो एक सफ़ेद रीश दाढ़ी बुज़ुर्ग थे। उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा, फिर बोले, आ बेटा, इधर मेरे पास बैठ। मैं परेशानी में बोला, बाबा जी, मेरी अम्मी बीमार हैं, उनका बहुत इलाज करवाया है, कोई दवा असर ही नहीं करती उन पर। बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है, अम्मी ना कुछ खाती हैं ना कुछ बोलती हैं। बाबा सैयदी मुर्शिद मुस्कुराए, बेटा ये तो बहुत छोटा मसला है, माँ को कौन संभालता है? आहिस्ता से बोला, मेरी बीवी ही दवा वगैरह देती है। बाबा सैयदी मुर्शिद बोले, जब बाज़ार से एक खीर का डिब्बा लेकर आ। मैं हैरान हुआ, मगर मैं खीर का डिब्बा ले आया। बाबा सैयदी मुर्शिद ने उस डिब्बे पे 1-2 फूंक मारी। एक बोतल में पानी भरा, उस पे भी फूंक मारी। कहने लगे, घर जाकर सबसे पहले अम्मी के पास बैठना, उनसे कहना, अम्मी आप परेशान ना हो,
आप ठीक हो जाएंगी। खीर बनाकर अपने हाथों से खिलाना और ये दम किया हुआ पानी अपने भाई से कहना वो पिलाए अपने हाथ से अम्मी को। याद रहे, खीर तुमने खिलानी है और पानी भाई पिलाएगा। और कल आकर मुझे ज़रूर बताना। मैं घर आया, रेहाना से कहा खीर बना दो जल्दी से। अम्मी सोई हुई थी। मैं पास गया, आहिस्ता से अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी जान। अम्मी ने आंखें खोली। मैंने सर पे हाथ रखा, अम्मी को सहारा देकर बिठाया, अम्मी का हाथ थामा, प्यार से बोला अम्मी जान आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं आज आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। रेहाना खीर बनाकर लाई। भाई पास बैठे थे। मैं अपने हाथ से अम्मी को खिलाने लगा। अम्मी ने आज खाने से इनकार भी नहीं किया था। एक प्लेट खत्म हुई। पानी मांगा। भाई ने पानी का गिलास अम्मी के मुंह से लगाया। अम्मी ने सारा पानी पी लिया। मैं हैरान था। मैंने पूछा अम्मी और खाना है? अम्मी ने हाँ में सर हिलाया। अम्मी ने उस दिन 2 प्लेट खीर खा ली। मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस होने लगा। अम्मी का हाथ हरकत करता था। अम्मी ने वो हाथ मेरे सर पे रखा। मैं बहुत रोया। बाबा सैयदी मुर्शिद बहुत पहुँचे हुए हैं। जब डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया, बाबा सैयदी मुर्शिद के एकदम से अम्मी खाने पीने लगी। दूसरे दिन मैं मिठाई का डिब्बा लिए बाबा जी के पास गया। बाबा जी मेरे चेहरे को देखकर समझ गए। मैंने सलाम किया, बड़े अदब से बोला बाबा जी आज मैं और खीर लाया हूँ, ये भी दम कर दें। अम्मी ने पहले वाली सारी खीर खा ली थी। बाबा जी बोले तुमने अपने हाथों से खिलाई थी ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। बाबा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, एक लंबी सांस ली, बोले बेटा सच बताऊं तो ना मैंने पानी पे कुछ पढ़कर फूंक मारी थी और ना खीर पे। बेटा जब तुमने बताया था अम्मी इतनी बीमार है और दवा तुम्हारी बीवी देती है, मैं समझ गया था माँ को अपने बेटों की मोहब्बत चाहिए थी। माँ कब पूरी दुनिया मांगती है जब उसका बेटा मुस्कुराकर माँ से पूछता है ना अम्मी आप कैसी हैं। यकीन माने माँ जितनी भी बीमार हो तंदुरुस्त हो जाती है। बेटा माँ दवा से कभी ठीक नहीं होती। औलाद की मोहब्बत भरे चंद अल्फाज ही माँ की शिफा बन जाते हैं। बेटा काश तुम पहले से ही एक बार माँ को अपने हाथ से दवा देते या फिर खाना खिलाते तो तुम्हारी माँ बीमार ही ना होती। बेटा एक बात पूछूं, क्या तुम 2 भाइयों पे वो माँ बोझ बन गई है जिसके आंचल तले तुम परवान चढ़े? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा सैयदी मुर्शिद में भटक गया था। अम्मी जान का दर्द महसूस ही नहीं कर पाया। बाबा सैयदी मुर्शिद मुस्कुराए। बेटा माएँ औलाद से नाराज़ नहीं हुआ करती, बस जीना छोड़ देती हैं। जा अपनी जन्नत को जाकर सीने से लगा ले। उनसे पूछ जाकर माँ का मकाम, जिनकी माएँ कब्रों में जा सोई हैं। माँ के बिना दुनिया एक कब्रिस्तान है। बेटा माँ को दवा की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तड़प उठा। मुझे ऑफिस से कॉल आई, आप कब जा रहे हैं दूसरे शहर? मैंने इनकार कर दिया। मुझे अब अम्मी के साथ रहना था। मैं और भाई अम्मी के साथ रहने लगे। 2 साल गुजर गए थे। अम्मी अब बिल्कुल ठीक है। हम बहुत खुश हैं। नया घर भी बना लिया। अपने माँ बाप की कद्र करें। वो कब औलाद से पूरा जहां मांगते हैं, वो तो बस मोहब्बत व एहसास के तलबगार होते हैं। अगर किसी के माँ बाप नाराज़ हैं तो खुदारा जाएं और राज़ी कर लें उनको। यकीन माने माँ को सीने लगाकर तो देखें, आपकी दुनिया बदल जाएगी। हर गम खुशियों में बदल जाएगा। खुदा करे किसी के दिल में उतर जाए ये माँ की मोहब्बत। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो या आपके लिए ज़रूरी साबित हो कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू।